आज पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। लगातार वो बीजेपी के ऊपर हमला करते थे कि बीजेपी ऐसी पार्टी है, बीजेपी लोगों को सही अधिकार नहीं देती हैं, लेकिन आज वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मुझे तो इस बात का दुख है कि एक आईपीएस होकर के, एक इंटेलेक्चुअल बॉडी होकर के श्री मिश्रा एक योग्य व्यक्ति थे, लेकिन एक योग्य व्यक्ति का इन चोरों के साथ जाना, एक दर्द भरा गीत याद आती है। और इन लोगों के द्वारा ऐसे जो सुयोग्य लोग जब इन चोरों के साथ चले गए तो सबसे पहले अपमान उन हमारे वीर बाकुनों का होगा जो इस देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए कुर्बानियां दी है। क्योंकि आप एक आईपीएस ऑफिसर रहते हुए एक आईपीएस ऑफिसर्स को लोकतंत्र को बचाने की तरफ आना चाहिए, न कि लोकतंत्र को बचाने वालों की तरफ जाना चाहिए। गलत निर्णय हो गया। मैं सम्मान करता हूं आनंद मिश्रा का, लेकिन एक विधानसभा ही अगर ये जीत जाएंगे, इसी लालच में गए हैं जी, तो क्या लगता है इनके जैसा एक आईपीएस ऑफिसर, एक अधिकारी दर दर की ठोकर खा रहा है, और इन गालीबाजों के बीच में जब एक इंटेलेक्चुअल लोग जाएगा, एक वीआईपी उस तरह का जो इस देश के सबसे बड़े परीक्षा को पास करके, ऐसे व्यक्ति जो इन चोरों के बीच में जाकर के आज भी लोग क्या कहेगा, इसका मतलब आप दलाली करते थे और क्या करने गए। मिस्टर आईपीएस आनंद मिश्रा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों से ये सरकार जा रही है। आप एक विवेकशील व्यक्ति थे, दर्द के साथ कहना पड़ रहा है, एक आईपीएस अधिकारी थे आप। हमारे दल में भी आईपीएस अधिकारी हैं लोग, नूरुल होदा जी हैं जी, एडीजी स्तर के पदाधिकारी, बीके सिंह हैं अच्छे अधिकारी, कई ऐसे आईपीएस आईएएस हैं हमारे दल में। और लोगों ने एक सोच के तहत दल भी अगर ज्वाइन किया इस लोकतंत्र को बचाने में, तो ऐसे दल को ज्वाइन किया कि आने वाले समय का सरताज श्री मुकेश सहनी और बिहार में महागठबंधन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन की मसाल को लेकर चलने वाला नेता, जो हजारों और लाखों की भीड़ लेकर के चल रहा है इस पूरे बिहार में। आप मत भूलिए, सरकार आ रही है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये बिहार की जनता बोल रही है, आवाम बोल रहा है, चिल्ला रहे हैं लोग। गरीब से लेकर के अमीर तक लोग परेशानी के आलम में, किसी की नागरिकता खत्म हो रही है, किसी का अपना अधिकार खत्म हो रहा है, किसी का क्या कहते हैं व्यवहार पर जो है ये मचा हुआ है। आप समझ लीजिए, इन भाजपा वालों, इन चोरों के बीच में जाकर के आनंद मिश्रा ने कैग घोटाला का हिस्सेदार बनने की अगर फिराक में लगे हैं, तो घोटालेबाजों में नाम इनका भी आएगा, क्योंकि ये सरकार में तो है नहीं। लेकिन सरकार अभी वर्तमान में, जब तक इलेक्शन नहीं चल रहा है, ये लोग आ गए। और इस सरकार में पत्रकार साहब आपको बता दूं कि इस बेईमानों की सरकार में एक ईमानदार जाकर के सिर्फ और सिर्फ बेईमानी ही कर सकता है। क्योंकि हमें उम्मीद ये नहीं है, क्योंकि कभी कभी चोरों के साथ ईमानदार भी रहता है। ऐसा नहीं है कि दारू के भट्टी के पास जा करके आदमी अगर गुजरता है उधर से तो वो दारूबाजी हो जाए। आनंद मिश्रा को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, लेकिन दर्द के साथ कहता हूं कि आपका जो निर्णय हुआ केवल कुर्सी के लिए इन चोरों के साथ में जा करके आप एक इंटेलेक्चुअल बॉडी होकर के, ये गलत आपका निर्णय हो गया। हमारी शुभकामना आपके साथ है, लेकिन दर्द अंदर से है, क्योंकि आप एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, धन्यवाद। इस लोकतंत्र के सजग प्रहरी रहे हैं, और इस लोकतंत्र को बचाने वाले लोगों के साथ आपको रहना चाहिए, न कि उजाड़ने वाले लोगों के साथ। आपने देखा आर्टिकल्स को बर्बाद, लोग कहते हैं, आपके मुंह से सुना गया था कि आप भी आरएसएस के एजेंट हैं, आप भी आरएसएस के मुद्दे पर काम करते हैं।
लेकिन इस लोकतंत्र में आइए, इस लोकतंत्र की बातों को सुनिए। हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। मैं सम्मान करता हूं आपका आनंद मिश्रा जी। लोकतंत्र को बचाने में आपका हाथ होना चाहिए, उजाड़ने में नहीं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।